स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के परसा प्रखंड अंतर्गत बहमारर पंचायत में मौजूद हैं और पूरे बिहार में देखा जाए तो पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और आज 4 बजे तक चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। इसके दरमियान ही अलग अलग पंचायतों में जो पैक्स प्रत्याशी हैं अलग अलग पद पे चुनाव लड़ रहे हैं लोग। कोई सदस्य पे चुनाव लड़ रहा है तो कोई अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके दरमियान ही हमारे साथ है धर्मजीत कुमार सिंह जी मौजूद हैं और धर्मजीत कुमार सिंह जी बहमारर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। पूरे बिहार के अलग अलग पंचायतों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। उसके दरमियान ही अलग अलग मोमेंट आ रहा है। लेकिन जब हम लोग बहमारर पंचायत में आए तो बहमारर पंचायत में चुनाव ऐसा हो रहा है कि कौरव और पांडव की तरह चुनाव हो रहा है। एक तरफ देखा जाए तो चाचा है तो दूसरे तरफ देखा जाए तो भतीजा है। हम चलेंगे, सीधा बात करेंगे कि चाचा कितने में चल रहे हैं और भतीजा कितने में चल रहे हैं। विशेष करके हम बात करें तो धर्मजीत जी हैं। धर्मजीत जी, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज और बिहार दंगल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि आपके चैनल को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। धर्मजीत जी आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। नामांकन के दिन भी हम बात की, आपसे अलग अलग मुद्दे पे बात की, लेकिन आज जब चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 से 3 घंटे बाकी हैं तो क्या मोमेंट बना हुआ है हमारा पंचायत में? देखिए, मोमेंट का जहां तक बात करें तो कहीं कुछ नहीं है। विपक्षी अलबला गया है और हम किसी टेंशन में नहीं है। हमारे पीछे विपक्षी पड़ा हुआ जनता मेरे साथ है और कहना चाहेंगे कि किसी तरह का कोई द्वेष भावना से नहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता मेरे साथ है, जनता के साथ हम हैं और खड़ा जनता ने हमको सपोर्ट किया है और कर रहा है और जनता सपोर्ट करेगी और हम जनता के साथ खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं। धर्मजीत जी, एक तरफ देखा जाए तो चाचा जी हैं, दूसरी तरफ आप भतीजा जी हैं। अपने आप को कहाँ देखते हैं, चाचा जी को कहाँ देखते हैं? क्योंकि इसके पहले चाचा जी इस पद पे भी रह चुके हैं। देखिए, चाचा जी वाला जहां तक बात है तो चाचा हमारे 2009 में चुनाव लड़े हुए थे। 2014 के बाद मेरे चाची चुनाव लड़ती है और आज भी मेरे चाची चुनाव लड़ रही है। चाचा मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। चाचा तो सदस्य में आ गए, पहले अध्यक्ष थे, अब तो सदस्य का नॉमिनेशन करा के और सदस्य में लड़े हुए हैं। सदस्य से निर्विरोध हुआ है और हम सदस्य में कम लड़वाए इसलिए कि चाचा हमारे कम से कम निर्विरोध हो जाए ताकि चाचा टेंशन में नहीं रहे। इसलिए चाचा हमारे साथ नहीं लड़ रहे हैं और चाची है माँ समान है, इसलिए हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और चाचा मेरे साथ नहीं लड़ रहे हैं। चाचा को कोई तरह से ही नहीं है, चाचा सदस्य में लड़ रहे हैं। चाचा अध्यक्ष पद से खुद सदस्य में चल गए हैं, इसलिए वो जान रहे हैं कि मेरा भतीजा जीत रहा है और किसी तरह का कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। विशेष कहने की जरूरत नहीं है। आप आए हुए हैं मेरे पंचायत में, मेरे क्षेत्र में, आप तमाम जनता से पूछ सकते हैं कि यहाँ का क्या यही है। मोतियों के माला हर बच्चा के, हर बुजुर्ग के, हर भाई के, हर बहन के, हर चाचा चाची के मुंह पर अगर है तो धर्मजीत और मोतियों का माला छाप। मोतियों का माला छाप जैसे 1 नंबर पे है, क्या धर्मजीत जी भी जिस दिन काउंटिंग होगा, काउंटिंग के दिन क्या धर्मजीत जी भी 1 नंबर पे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। आप जनता से पूछ सकते हैं, हमसे पूछने की कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं है। आप तमाम पंचायत में जनता है, तमाम वोटर है, वो लोग से आप पूछ सकते हैं और पूछने की जरूरत है। किसानों के मुद्दे को लेकर बात करें तो एक तरफ देखा जाए तो फसल बीमा या एक तरफ देखा जाए तो खाद बीज समय से मुहैया होना, कम लागत पे अच्छे से खाद बीज मिले, तो विशेष करके धर्मजीत जी अगर आते हैं तो धर्मजीत जी विशेष करके किसानों के लिए क्या करेंगे? किसान अगर बूथ पर जाएंगे तो किसान किस मुद्दे पे अपना वोट करेंगे? देखिए, किसान का जहां मुद्दा तक बात करें तो आज तक 15 वर्ष में किसान को ये भी नहीं बताया गया कि पैक्स से होता क्या है। हम आपको बताना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए 15 वर्ष में आज तक जो नहीं बताया गया, हम चुनाव में भी खड़ा हुए हैं तो सब कुछ हम पर्चा हर पंचायत, हम अपने पूरे पंचायत में घर घर पहुंचवा रहे हैं, पर्चा के माध्यम से बता रहे हैं कि पैक्स में क्या क्या होता है। आज तक 15 वर्षों में आज तक बताया भी नहीं गया कि पैक्स में होता क्या है। लोग यही जानता है कि पैक्स आया और वोट देना है और बस वोट के माध्यम से हो गया, फिर चुनाव जीत के अपने यहाँ और वोटर अपने यहाँ। धर्मजीत जी को यहाँ की जनता क्यों सपोर्ट करे? चाचा जी को, चाची को क्यों नहीं सपोर्ट करे? आप ही को क्यों सपोर्ट करे? आप में क्या अच्छाइयाँ है? देखिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ की बात जहां तक करे तो ये तो जनता बताएगी। अपने आप को अच्छा साबित करने से अच्छा नहीं होता है, इसलिए जनता 15 वर्ष देखी है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 वर्ष में पैक्स के माध्यम में क्या क्या होता है वो लोग नहीं जाना। मेरे खड़ा होने से जब इतना कुछ जनता जान गया और उत्साह हो गया
तो आप समझ सकते हैं कि मैं 5 वर्ष अगर जनता मौका दिया तो 5 वर्ष में करके दिखाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, वादा करते हैं कि करके दिखाएंगे। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे आज तमाम किसान भाइयों से, वैसे वोटरों से, जो लोग जाकर और 29 तारीख को बूथ पे वोट करेंगे, विशेष करके आपके समर्थन में या अच्छे व्यक्ति के समर्थन में? देखिए, व्यक्तिगत बात जो है, व्यक्ति के विषय में देखते हैं। व्यक्ति विषय पर अगर वोट करे वो भी अच्छा है, और काम के लिए वोट करे वो भी अच्छा है, लेकिन वोट लोग मोतियों को माला पर देने के लिए उत्साहित है और मूड बना चुके हैं। किसी तरह के अपवाद फैलाने से किसी को, विपक्षी कुछ भी अपवाद पर चाह रहा है कुछ लोग मेरे विपक्षी कि इनको प्रेशर में दे, लेकिन किसी तरह का मेरे पास प्रेशर नहीं है। जो उनको करना है, देखिए अभी सुबह में मेरा एक गाड़ी था, वो लोग पकड़वाया है, ठीक है, उससे भी किसी तरह का कोई हमको टेंशन नहीं है। हो सकता है कि मेरे पर भी अभी कुछ लोग, खबर आया है कि हम पर भी दबाव बन रहा है थाना पर कि इनको किसी तरह आज भी कल और डिस्टर्ब किया जाए, ताकि परसों 29 के चुनाव है, इसलिए डिस्टर्ब किया जाए, ताकि ये डिस्टर्ब रहेंगे, ये वोट नहीं बना पाएंगे। लेकिन वोट बनाने की जरूरत क्या, वोट जनता मूड बना चुकी है। हो सकता है कि हमको भी थाना में भेजा जाए, किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता अपना मूड बना चुके हैं और जनता से अपील है कि हम यहाँ रहे या थाना पर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। वोट हमारे शरीर के पास नहीं देना है, वोट वहाँ बैलेट पेपर मिलेगा, और बस एक ही मेरे यहाँ बैलेट पेपर मिलेगा, केवल अध्यक्ष पद का, जिसमें 2 ही आदमी खड़ा है, ठीक है, जिसमें ऊपर 1 नंबर पर एक बैलेट पेपर, 1 नंबर पर मोतियों का माला छाप पर मोहर लगाना है और विजयी बनाना है। और आप लोग अपना भारी बहुमूल्य वोट से विजयी बनाए और बस मौका दे। 15 वर्ष देखे, 5 वर्ष देखिए, वादा करते हैं कि 15 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, अगर 5 वर्ष में पैक्स नहीं हुआ तो फिर खड़ा नहीं होने, अभी नहीं। विशेष करके हम बात करें तो धर्मजीत जी से भी बात करें, लेकिन एक तरफ हम दिखाएं तो यहाँ पे अब पब्लिक मूवमेंट बन चुका है, और पब्लिक मूवमेंट जब बना हुआ है तो पब्लिकों से भी हम विशेष करके जानकारी लेंगे कि बहमारर पंचायत में विशेष करके क्या चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? क्या लग रहा है इस बार बहमारर पंचायत में क्या होने वाला है? बहुमत तो इनको बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 15 वर्ष से लोग देख रहा है, 5 वर्ष के लिए इनको भी देख लेने के लिए लोग पब्लिक के मन है। ये कहीं ये यहाँ पे खड़े हैं इसलिए तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, किसी के दबाव में हम लोग नहीं बोलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र है। क्या लग रहा है बहमारर पंचायत में? मैं तो वोटर हूँ ही नहीं।